नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम बीएसटीसी एग्जाम 2026 के लिए राजस्थान जीके से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चन स्कोर करने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए, आपके सामने आज की क्लास का पहला सवाल है, किस इतिहासकार ने मेवाड़ के गुहिलोतों को नागर जाति के ब्राह्मण गुहोदत्त का जो है वंशज बताया? तो इस क्लास में जो है हम हिस्ट्री से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। देखिए, आपके सामने ऑप्शंस है गोपीनाथ शर्मा, डी.आर. भंडारकर, डॉक्टर दशरथ शर्मा या फिर कर्नल जेम्स टोड। तो वो कौन सा इतिहासकार जिसने मेवाड़ के गुहिलोतों को जो है नागर जाति के ब्राह्मण गुहदेत का वंशज बताया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, डी.आर. भंडारकर ने जो है मेवाड़ के गुहिलोतों को नागर जाति के ब्राह्मण गुहदत्त का वंशज बताया है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गुहिल वंश के शासकों ने किस क्षेत्र में राज किया था? तो देखिए, गुहिल वंश के जो शासक थे उन्होंने राज किया था मेवाड़ क्षेत्र में। तो सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ये जो क्लास है ये राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी एग्जाम के लिए और राजस्थान बीएसटीसी और सीईटी इन सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो क्लास को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 है, गोहिल वंश को ईरान के शासक नौशेखा से संबंधित किसने माना है? तो देखिए ऑप्शन है कर्नल टॉड, गोपीनाथ शर्मा, मुहम्मद नैन्सी या फिर अबुल फजल। तो देखिए, गोहिल वंश को जो है ईरान के शासक नौशेखा से संबंधित मानने वाले जो थे वो थे अपने ये अबुल फजल। तो सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 आपके सामने, गुहिल वंश की उत्पत्ति से संबंधित असत्य कथन बताइए। इनमें से कौन सा कथन है जो गुहिल वंश की उत्पत्ति के बारे में सही नहीं है? तो देखिए, कर्नल टॉड ने इन्हें वल्लभी के शासकों से संबंधित माना है। तो सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 1 तो राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, नैन्सी व गोपीनाथ शर्मा इन्हें ब्राह्मण होने का जो है मत प्रतिपादित करते हैं, यानी कि मुहम्मद नैन्सी और गोपीनाथ शर्मा ने जो है गुहिलों को ब्राह्मण होने का मत का जो है समर्थन किया है। अगला है, गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार 566 ईस्वी में गुहिल शासन जो है स्थापित किया गया था। और ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी सत्य है। तो देखिए, ये जो गुहिल वंश के बारे में सारे के सारे कथन सत्य हैं। तो इसका ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुहिल के बाद मेवाड़ के प्रतापी शासक कौन बने थे? तो देखिए, गुहिल के बाद मेवाड़ के जो प्रतापी शासक बने थे वे थे फ्रेंड्स बप्पा रावल, जिन्हें काल भोज के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। बप्पा रावल ने 734 में चित्तौड़ शासक मानमोरी को परास्त कर चित्तौड़ पर अधिकार किया, इसकी जानकारी मिलती है। तो देखिए, बप्पा रावल ने जो है 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मानमोरी को हराकर जो है वो चित्तौड़ पर अधिकार किया था। इस बात की हमें जो जानकारी प्राप्त होती है वो राज प्रशस्ति से होती है। तो सवाल नंबर 6 का ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की बात कर लेते हैं। बप्पा रावल ने मेवाड़ की राजधानी किसे बनाया था? तो देखिए, बप्पा रावल जिसे काल भोज के नाम से भी जाना जाता है, इसने नागदा को जो है मेवाड़ की राजधानी बनाया था। तो सवाल नंबर 7 का ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, कैलाशपुरी में एकलिंग जी जिन्हें लकुलिस भी कहा जाता है, मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो देखिए, कैलाशपुरी उदयपुर में जो है एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण फ्रेंड्स बप्पा रावल के द्वारा करवाया गया था। तो सवाल नंबर 8 का ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 आपके सामने, गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था? तो देखिए, बप्पा रावल का जो वास्तविक नाम था वो था काल भोज। तो सवाल नंबर 9 का ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है, बास घोष क्या है? तो देखिए, ये जो बास घोष है ये बुद्ध चरित्र के द्वारा लिखित एक पुस्तक है। तो सवाल नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपके सामने, किस इतिहासकार के अनुसार बप्पा जो है किसी राजा का नाम नहीं अपितु खिताब था? इनमें से कौन से इतिहासकार ने ये माना है कि बप्पा जो है वो किसी राजा का नाम नहीं बल्कि ये जो है एक किताब था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इतिहासकार श्यामल दास के अनुसार बप्पा जो है वो किसी राजा का नाम नहीं अपितु एक किताब था। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टल से किसने की है? तो देखिए, बप्पा रावल ने जो है वो बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टल से करने वाले इतिहासकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सीवी वैद्य ने जो है बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टल से की है। अगला सवाल आपके सामने, मेवाड़ के शासकों के शासनकाल के बारे में सही क्रम बताइए। देखिए, सही शासकों का जो है वो सही क्रम बताना है। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जैत्र सिंह,
तेज सिंह और रतन सिंह। तो ये जो शासक है ये कालक्रम के अनुसार सही बैठ रहे हैं। जैत्र सिंह, इनके बाद में तेज सिंह और फिर रतन सिंह। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जैत्र सिंह व इल्तुतमिश के बीच भूताला का युद्ध जो है वो कब हुआ था? तो देखिए इसमें एक और सवाल पूछा जा सकता है कि भूताला का युद्ध जो है वो जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच में हुआ था। ये पहला सवाल। और कब हुआ था? तो देखिए ये जो युद्ध है ये 1227 में लड़ा गया था। तो सवाल नंबर 14 का ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भूताला के युद्ध की जानकारी जयसिंह सूरी के किस ग्रंथ से मिलती है? तो भूताला का युद्ध जो है ये 1227 में लड़ा गया था और इस युद्ध की जो जानकारी है ये जयसिंह सूरी के अमीरमद मर्दन से मिलती है। तो सवाल नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16 है, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किस मेवाड़ शासक को दिल्ली के गुलाम वंशों के सुल्तानों के समय का जो है वो प्रतापी शासक माना है, जिसकी वीरता की प्रशंसा उसके विरोधियों ने भी की है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा जैत्र सिंह को जो है फ्रेंड्स गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने मेवाड़ का जो है प्रतापी शासक माना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, अमीरमद मर्दन में इल्तुतमिश को क्या कहा गया है? तो देखिए अमीरमद मर्दन में जो है इल्तुतमिश को अमीर कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रावल शाखा का अंतिम मेवाड़ शासक कौन था? तो देखिए रावल शाखा का जो मेवाड़ का अंतिम शासक था वो कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रतन सिंह। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19 आपके सामने, जैत्र सिंह का मेवाड़ शासक के रूप में शासन काल था, यानी कि जैत्र सिंह ने मेवाड़ पर कब से लेकर कब तक शासन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। जैत्र सिंह ने जो है वो 1213 से लगाकर 1253 तक जो है वो मेवाड़ पर शासन किया था और इसी बीच में जो है वो भूताला का युद्ध 1227 में लड़ा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए रावल शाखा के जो है वो अन्य प्रमुख शासकों के बारे में जान लेते हैं। तो जैत्र सिंह का शासनकाल जो है 1212 से लेकर 53 तक, उसके बाद में तेज सिंह 53 से लेकर 73 तक और समर सिंह 73 से लेकर 1302 ईस्वी तक, और बाद में आते हैं रतन सिंह जो कि रावल शाखा के अंतिम शासक थे। इनका शासनकाल रहा है 1302 से लगाकर 1303 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 20 है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम साका कब हुआ था? तो देखिए चित्तौड़ का प्रथम साका जो है रतन सिंह के समय हुआ था और वो हुआ था 1303 में। तो सवाल नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी ने किस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण के कारण जो है वो रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना बताया है, जिसके समर्थक डॉक्टर दशरथ शर्मा हैं? तो देखिए मलिक मोहम्मद जायसी ने कौन से ग्रंथ में ये कहा है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है इसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था पद्मिनी को प्राप्त करने की लालच से? तो ये जो वर्णन है ये मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत में मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 22 है, गोरा और बादल का संबंध जो है वो किस साके से था? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। गोरा और बादल जो है वो रतन सिंह के दो सेना नायक थे और इनका संबंध चित्तौड़ के साके से रहा। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के साके की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? तो देखिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग के साके की जो जानकारी है ये हमें खजाइन उल फुतू से मिलती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रानी पद्मिनी ने कितनी महिलाओं के साथ जो है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जौहर किया था 1303 में? तो देखिए रानी पद्मिनी ने जो है उस समय 1600 महिलाओं के साथ जो है वो जौहर किया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार कर उसका प्रशासक किसे नियुक्त किया था? तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त करने के बाद में वहां का शासक जो है वो खिजर खां को नियुक्त किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए BSTC स्पेशल 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की ये जो है क्लास नंबर 1 थी और बाकी के जो है 26 से लगाकर 50 तक के सवाल हैं वो पार्ट नंबर 2 में आपको मिल जाएंगे। तो आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।